जय दादी की। भक्तों, आप सभी का दादी सेना द्वारा आयोजित दादी महिमा के इस कार्यक्रम में स्वागत है। दादी जी से अगर सच्ची लगन लगा ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपकी सेवा स्वीकार कर ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपके सिर पर हाथ रख दिया तो कुछ भी संभव है। मैं संजय शर्मा कोलकाता से देश विदेश के दादी भक्तों की अनुभूतियों को आप सभी के बीच सुनाने के लिए आया हूं और आज मैं आपको एक दादी भक्त परिवार की आप बीती घटना सुनाने जा रहा हूं। श्री केशव जी अग्रवाल, जो कि बिहार में सिवान के निवासी हैं, उनकी माताजी जमुना देवी को दादी जी का साक्षात्कार प्राय होता था और वो अपने परिवार की कुशलता के लिए दादी जी से प्रार्थना करती थी। उनकी ही प्रेरणा के कारण केशव जी का पूरा परिवार दादी जी के प्रति समर्पित था और बड़े ही भक्ति भाव से दादी की पूजा अर्चना किया करता था। यह घटना सन 1988 के जनवरी महीने की है। केशव जी का बेटा राजेश शाम के समय अपने दुकान से घर की तरफ वापस जा रहा था। तभी कुछ बदमाशों ने उसे पकड़कर अपने साथ जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठा लिया और उसका अपहरण करके उसे अपने साथ ले गए। घर में किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी। केशव जी रात में दुकान का सारा काम समाप्त करके दुकान बंद करके वापस घर आए। घर आने के बाद केशव जी की धर्मपत्नी सावित्री जी ने उनसे पूछा कि बेटा राजेश कहाँ है। इस पर केशव जी ने जवाब दिया कि राजेश तो शाम के पहले ही घर आ गया था। लेकिन सावित्री जी ने बोला कि राजेश तो अभी तक घर नहीं पहुंचा। इस पर घर वाले बहुत चिंतित हो गए। सभी घर वाले मिलकर राजेश को ढूंढने के लिए निकले। आस पड़ोस में रिश्तेदारों के यहाँ, जान पहचान वालों के पास जाकर राजेश के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। यह देखकर पूरा घर चिंतित हो उठा। केशव जी दादी जी से प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे कि दादी इस संकट को जल्दी से जल्दी दूर करो। उस समय मोबाइल फोन तो था नहीं, घर में केवल लैंडलाइन फोन होता था। केशव जी ने अपने परिवार के साथ विचार विमर्श करके इस बात की कंप्लेन पुलिस के पास लिखाने की सोची। तभी उनके घर का फोन बज उठा। केशव जी ने फोन रिसीव किया। सामने की तरफ से उन्हें यह सूचना मिली कि उनका बेटा राजेश उनके द्वारा अपहरण कर लिया गया है और वो राजेश को छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे हैं। अगर ये रुपए उन्हें जल्दी नहीं दिए गए तो वो राजेश को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। ये बातें सुनकर केशव जी की धर्मपत्नी सावित्री जी बहुत घबरा गई और केशव जी से प्रार्थना करने लगी रुपयों के जल्दी से जल्दी इंतजाम करने के लिए। ये कोई छोटी रकम तो थी नहीं, बहुत बड़ी रकम थी। इसलिए केशव जी भी बहुत चिंतित थे। उन्हें चिंतित देखकर उनकी माँ जमुना देवी ने उनसे कहा कि दादी जी हमारे साथ खड़ी हैं। हमारे परिवार में किसी का बाल भी बाका नहीं हो सकता। तुम सब मिलकर दादी जी से प्रार्थना करो। दादी जी ने मुझे अभी कुछ देर पहले इस बात का आभास कराया है कि बहुत ही जल्दी हमारा राजेश हमारे घर वापस आ जाएगा। लगभग 2 दिन बीत चुके थे और पूरे परिवार का धीरज छूटता जा रहा था। लेकिन जमुना देवी को पक्का विश्वास और भरोसा था कि दादी जी उनकी सहायता अवश्य करेगी। दूसरे दिन लगभग
शाम के 7 बजे के आसपास राजेश वापस अचानक घर लौट आया, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। केशव जी ने राजेश से पूछा कि तुम घर कैसे लौट कर के आए? तो राजेश ने यह बताया कि मुझे जहां पर अपहरण करके रखा गया था, उन बदमाशों के पास एक दिन के बाद एक व्यक्ति आया और उसने आकर उन सब से कहा कि तुम्हें जिसका अपहरण करने के लिए बोला गया था, ये वो लड़का नहीं है, इसे वापस छोड़ दो और जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है उसे उठाकर लेकर के आओ। ये सुनकर वो लोग मुझे वापस छोड़ के चले गए। दादी जी ने फिर से अपने भक्तों के परिवार की रक्षा की। जमुना देवी का अटूट विश्वास उनके पूरे परिवार को प्रेरणा देता रहा और दादी जी ने उनके परिवार का संकट दूर कर दिया। इसीलिए दादी हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़ी है। सुख हो दुख हो, बस केवल मन से ध्यान और सुमिरन करने वाला चाहिए। माँ उसकी सारी कठिनाइयां दूर करती है। शरणागत की रक्षा तो दादी हमेशा करती है। अब जो भक्त शरण में जाते हैं उनके भाव कैसे हैं? लेकिन मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जब भी दादी जी की शरण में जाएं तो आप अपनी तरफ से दादी के चरणों में यही भाव अर्पित करें कि ममतामयी करुणामयी, जब से शरण तेरी आए, इतना दिया तूने मुझे, बिना मांगे सब ही पाए। हो मैया मेरी मैया, झूझड़े वाली मैया। तो भक्तों, आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर कभी भी आपको या आपके परिवार को दादी जी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अनुभूति कराई है तो आप अपनी अनुभूतियों को हमारे पास लिख करके या रिकॉर्ड करके भिजवाएं, जिससे हम दादी भक्तों तक आपकी बातें पहुंचा सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। अगले रविवार प्रातः 11 बजे फिर से दादी महिमा के माध्यम से आप सभी के बीच दादी भक्तों की अनुभूतियां सुनाने के लिए आऊंगा और जाते जाते यही कहता हूं कि जगा लो ऐसी भक्ति की प्यास कि दादी जी रखे आपको अपने पास। तब तक के लिए जय दादी की।